इतनी उम्र में खेल कूदने की उम्र होती है बच्चे की। उस समय आप इनको संत महात्मा की तरफ इनको सोच समझ नहीं आती है, फिर भी लेके जाते हैं। आपने महाराज जी से गुरु जी से खिलौना भी मंगाया है। देखो बच्चे का खेलने के खिलौना क्या होना चाहिए, सनातन धर्म देख पा रहे हैं गौर से इसमें। ओहो श्री गुरुदेव दत्त अवधूत लन सिंदूर 84। उसको यदि नौकरी लगती है तो भी वो संन्यास नहीं छोड़ेगी। अब जब उसकी खेलने की इच्छा होती है तो उसके लिए उसका मित्र भी दोस्त भी मैं बन जाता हूँ, सखी सहेली मैं बनता हूँ, समय पर माँ भी बनता हूँ, समय पे बाप भी बनता हूँ। इसके घर वालों ने कभी भी सोचा नहीं इतनी छोटी बच्ची को? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचेंगे, जब उन्होंने गोदी दे रखे है तो उनका अब क्या है। साधु जी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आप सनातन धर्म की किस प्रकार रक्षा कर सकते हो, क्या कोशिश है आपकी, क्या सोच है आपका, क्या सोच रखा है आपने माइंड में छोटे से दिमाग के अंदर बड़ा? मैं गौ हत्या होने से रोकूंगी, हिंदू धर्म की रक्षा करूंगी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ का आपको दर्शन दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शन करवा रहा हूँ। साथ साथ मेरा इस संतों के विशेष एपिसोड में मेरा उद्देश्य है कि संतों के आपको दर्शन करवा सकता हूँ और साथ साथ संतों को आपको आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँ। और मेरा विशेष व्यक्तिगत उद्देश्य है मेरा कन्हैया शर्मा हिंदुत्व धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि सनातन धर्म की कौन रक्षा कर रहा है, किस प्रकार साधु संत रक्षा कर रहे हैं और साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा सकूं। मेरा मेन उद्देश्य ये भी है। साथ साथ और मैं सभी से एक निवेदन मेरी तरफ से कर रहा हूँ कि कभी भी भगवान के घर, बहन के घर, गुरु के घर खाली मत जाना। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, तीनों घर में कभी खाली मत जाना, मेरी तरफ से हाथ जोड़ की विनती है। बाल रूप में है और बहुत कम उम्र है। जब मानते हैं इस उम्र में हमारी खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय इन्होंने संन्यास लिया है और तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और इनके क्या उद्देश्य है? आपका नाम क्या है? सिद्धिगिरी। बारी होगी सिद्धिगिरी। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? हाँ। अच्छा, आपके गुरु कौन है? मैं सिद्धार्थ गिरी महाराज। आप कब बने थे संत? वो तो उसको पता ही नहीं है। उम्र के 6 महीना की थी तब मैंने गोद ले रखा उसको। 6 महीने के तब से आप गुरुजी के साथ हो? हाँ। अच्छा, तब तो ये एकदम वो कहते दूध पीने वाला था। हाँ हाँ। आपने हाथ से ही पिलाया? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि आप इन्होंने संत बने, दीक्षा कब ली इन्होंने? दीक्षा इन्होंने तो अभी दीक्षा ली है। 8 तारीख को संन्यास। 8 तारीख को संन्यास बने हम। उम्र क्या है अभी आपकी? 9 साल। 9 साल की उम्र है, इसी 8 को सन्यासी बने हैं। और पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पर ही है आपका? हाँ। हमारा पहली बार सन्यासी बनने के बाद पहला इंटरव्यू इस टेलीविज़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी देख रहे हैं। जैसे आपकी खेलने की इच्छा नहीं होती कभी कुछ खेलने की? ना। मेरी तो होती है अभी भी। हाँ। आपकी नहीं होती? ना। अच्छा, खेलने में वही खेलती है, ये खेलते हैं अपना एक्सरसाइज, योगा, सुबह के समय में आरती पूजा करना। अच्छा, यही खेल है इसके लिए। डमरू है क्या? हाँ, डमरू बजा दो। ये मेरा डमरू। हम एक बार इनको दो डमरू दो, थोड़ा बजा के खेलेंगे थोड़ा सा कैमरे के सामने, तो बजाना थोड़ा है। अच्छा, आपने महाराज जी से, गुरु जी से खिलौना भी मंगाया है? देखो बच्चे का खेलने के खिलौना क्या होना चाहिए, सनातन धर्म देख पा रहे हैं। अच्छा, ये इनसे साथ खेलते हो क्या? हाँ। और इनके साथ भी योग करते हो? हाँ। क्या इसका कैसे बजाते हैं? इसको हाँ, बजा के बताओ एक बार थोड़ा हमारे सभी दर्शकों को। ऐसे बजाते वाह, थोड़ा स्पीड बजाना, थोड़ा देखेंगे। वाह, इसको खिलौना समझते हो? डमरू? हाँ। दोनों ही? हाँ। खिलौना भी है, डमरू भी है? हाँ। अच्छा, तो कौन कौन से योग करते हो आप? ये करता है। एक बार तो हमारे दर्शकों को बताओ थोड़ा सा कौन कौन से कर। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा जो ये करे थोड़ा उनको हो सके तो थोड़ा जूम कर लेना। अभी हमें ये योग करके दिखाएंगे बाल योगी जी। अरे सामने करना थोड़ा सा, बाबा रामदेव को फेल करेंगे अब तो। ये कहाँ से सीखा आपने? हमने घर में ही सीखा है। घर में? चलो करके दिखाओ एक बार वापस गौर से इसमें। ओहो बाबा जी, आपने गुरु जी आपने ट्यूब बनाओ। अभी वो शो के बनाते हैं। अच्छा, सो जाओ, सो के बनाओ। सबके बनाओ।
जैसे जैसे इनके गुरु कह रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। गुरु बगैर घोर अंधकार होता है और गुरु बगैर ज़िंदगी में उजाला आ भी नहीं सकता। मैं सभी से कहता हूँ ज़िंदगी में एक बार गुरु बना लेना चाहिए किसी ना किसी रूप हो में। गया। हाँ चलो पलट, यहाँ पैर लगाओ। वाह, इतना भी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो। ओहो, जैसे देखिए योगासन भी करते हैं। बाबा जी, जैसे कि एक जानना चाहता हूँ, योग करने से जीवन में क्या क्या फायदा हो सकता है? योग करने से शरीर स्ट्रांग रहता है, बीमारियों से दूर रहता है इंसान। और योगा ये का मतलब अंग और गा का मतलब सुरक्षा। शरीर को एकदम स्फूर्त रखना है, सुरक्षित रखना है तो योगा करना ज़रूरी है। अच्छा, उस हिसाब से जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से पालन पोषण किया हूँ। बच्ची है? बच्चा बच्ची है? हैं? हाँ, लड़की है। लड़की है? बाल योगी सिद्धिगिरी। मैं लड़का ही समझ रहा था, अब बाल योगी है। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे ये बताइए थोड़ा सा, आपके भक्तों को पता चले। थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ, आपको दर्शक भी देख सके। हाँ, क्या अच्छा लगता है? भजन। भजन। और कौन सा भजन आपको सबसे अच्छा लगता है, जो मुझे एक लाइन सुना सकते हो? मेरे को, मेरे पूरे भारतवासियों को बताओ। वही पुष्पांजलि। एक बार सुनाओ थोड़ा सा, हम देख सुनना चाहेंगे। श्री गुरुदेव दत्त अवधूकमा लन सिंदूर 84 करे शिवे सखियो समूटे का रन गुरुजी शिखर पर तप कर हरिओम गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि अभी जो इन्होंने गाया है उसका सारांश क्या है, जैसे अगर हमारे दर्शक समझ सके हिंदी में थोड़ा सा? वो तो हमारे गुरुजी बताएंगे, हमारे गुरुजी। गुरुजी की तरफ उधर से चली जाइए। थोड़ा माइक नहीं आएगा। गुरुजी, इनका थोड़ा सारांश बता दीजिए। ये हमारे गुरु महाराज की स्तुति है। जो गुरु महाराज हैं उनकी वंदना है, उनकी स्तुति करते हैं हम लोग। सुबह शाम इसकी वंदना करते हैं। जैसे हमारे इनके दादा गुरु कहें आपको, हाँ। दादा गुरु, इनके दादा गुरु ने हमें बताया ये गुरु स्थिति है। ये जैसे इनके अपने गुरु पे करते हो, ये आपके करते हैं, ये गुरु पे करते हैं। जैसे इन्होंने बताया इनके दादा, ये परंपरा है। चलो, जैसे ऐसी इतनी उम्र में खेल कूदने की उम्र होती है बच्चे की, उस समय आप इनको संत महात्मा की तरफ, इनको सोच समझ नहीं आती है, फिर भी लेके जाते हैं। नहीं तो दोनों है ना, उसमें पढ़ाई तो कर ही रही है। हाँ, पढ़ाई कर कर वो हम उसको अच्छी कथावाचक बनाएंगे, या यदि उसकी इच्छा है पढ़ते पढ़ते, यदि चाहे ऊपर वाले ने चाहा, हमारे गुरु पीर ने चाहा, उसको यदि नौकरी लगती है तो भी वो संन्यास नहीं छोड़ेगी। संन्यास नहीं नहीं छोड़ेगी। अगर छोड़ेगी। ये इसकी, जैसे कहना नहीं चाहिए, 18-19 साल की आती है उम्र और यंग होती है, उस समय अगर इसके मन में कभी शादी की इच्छा हो जाए तब वो होएगा ही नहीं। इंद्रियों के बस में कर लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारा आश्रम इस जगह में है कि कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी तक कोई मकान नहीं है। जंगल में रहते हैं हम दोनों गुरु चेले। अब जब उसकी खेलने की इच्छा होती है तो उसके लिए उसका मित्र भी, दोस्त भी मैं ही बन जाता हूँ, सखी सहेली मैं ही बनता हूँ। समय पर माँ भी बनता हूँ, समय पे बाप भी बनता हूँ। तो भी एक होती है कि हालांकि ये सन्यासी है, लेकिन फिर भी एक होती है कि लड़की तो लड़की होती है, कितना भी करे तो वो क्या। आप जो कह रहे हैं आपकी बात एकदम सत्य है। हाँ, इसमें कोई दुगरा या दो राह नहीं है, पर वो ऐसा नहीं होगा। क्यों कि अभी इस उम्र में उसका जब संस्कार हुआ है तो हम उसको उसी तरीके से बनाएंगे, उसी तरीके से ढलेंगे। हाँ, जैसे कि गुरुजी, दादा गुरुजी कह रहे हैं, मान के चलो, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को जिस तरीके से आकार देते हैं, हाँ, उस तरीके से मिट्टी रूप लेती है। उस तरीके से हम भी उसको उस तरीके से बनाएंगे। इसके घर वालों ने कभी भी सोचा नहीं इतनी छोटी बच्ची को? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचेंगे, जब उन्होंने गोदी दे रखे है तो उनका अब क्या है। उन्होंने गोद से क्या सिचुएशन, क्या हालात हुए कि आपको गोद दिया? परिस्थिति आती है हर किसी की, किसी के पास में ऊपर वाला देता है, हाँ, तो खिलाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। ऐसी स्थिति में मैं बोला चलो भाई ठीक है। नहीं, इन साध्वी जी की क्या ऐसी स्थिति थी?
हाँ, इनकी स्थिति यानी ऐसी थी, बचपन में पिताजी गुजर गए थे इनके, फिर इनकी मम्मी थी, अब क्या करे, उनके भी पास कोई काम धंधा नहीं था। हाँ, और उनसे हमारे पुराने थोड़े से संबंध थे, तो बाबा जी बोले आप इसको पालोगे तो पाल लो। मैं बोला ऐसा नहीं भाई, लिखित देते हो, गोद देते हो तो मैं पालने के लिए तैयार हूँ। लिखित दिया आपको? हाँ, लिखित है हमारे पास में। अच्छा, अभी आपके ऊपर कोई भी ब्लेम ऐसा कुछ नहीं? कोई ब्लेम नहीं कर सकता। कोई जबरदस्ती है, बहकावे में नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, वो जवान होने के बाद में यदि उसके मम्मी आती है, उसका चाचा आता है या अन्य उनके कोई परिवार वाले आते हैं तो कोई ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़की किसी को पहचानती नहीं। आप मम्मी पापा से कभी मिले ही नहीं? मम्मी से मिली हो कभी? ये है हमारे मम्मी पापा। जय हो, बहुत बड़ी बात कह दी। पापा भी है, मम्मी भी यही है, हाँ गुरु भी यही है, हाँ और दोस्त कौन है? यही। हाँ। बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि उन्हें बचपन में इन्होंने कह रहे हैं मम्मी पापा को देखा ही नहीं, और जैसे कि आपको तो पता है इनकी मम्मी कौन है, कभी कभार देखने ज़रूर आते होंगे? नहीं, वैसे तो जैसा मान के चलो कि हमारे इधर में वार्षिक उत्सव नवरात्रि मनाते हैं, हम नवरात्रि में आते हैं, 9 दिन रहते हैं, लेकिन आज तक ही इनको पता नहीं कि मेरी मम्मी ये है या वो है। और आप बताइए भी नहीं? मैं बताऊंगा क्यों, मैं बताऊंगा क्यों? इंद्रियों को अलग भ्रांति होती है। हाँ। अच्छा, जैसे कि एक छोटी सी निवेदन जानना चाहता हूँ आपसे, ये कि एक बार हमारे दर्शकों को एक बार पहले तो आपका वापस एक बार नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतने टाइम आपको लड़का समझ रखा था। सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि हमारे लिए आप चाहे छोटे हो बड़े, महात्मा गुरु तो गुरु ही होते हो। भगवती माँ भगवती का रूप है और माँ दुर्गा का रूप मानो, माँ काली का, माँ पार्वती का रूप हो आप। तो एक बार आप अपना नाम बताइए। मैं सिद्धिगिरी, पूरा नाम बताओ। बाल योगी सिद्धिगिरी। अच्छा, आपके गुरु? महंत सिद्धार्थगिरी महाराज। आपके दादा गुरु? महंत रजनीशानंद गिरी महाराज। अच्छा, आप कौन से अखाड़े से आते हो पता है? हाँ, बताओ। जूना अखाड़ा से। अच्छा, आप पूरा बताओ। जूना अखाड़ा सीपन जतनाम, जूना अखाड़ा तेरामढ़ी। अच्छा, आपके गुरु आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र, बैतालेश्वर महादेव आश्रम। अच्छा, आप कौन से देवता की पूजा ज़्यादा करते हैं? दत्त भगवान। 10 भगवान। 10 भगवान का कोई क्या करते हो रोजाना आप? उनको नहलाते धुलाते आरती करते। आरती भी करते हो? आप बोलते हो आरती भी रोजाना? हाँ अच्छा, आप नहलाते धुलाते सुबह शाम? हाँ। लेकिन इतनी कम उम्र में, हालांकि खेल कूदने की उम्र है, फिर भी ये महात्मा जी कह रहे हैं खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और ये अपनी जो भी होगा अपना खुद का निर्णय लेंगे, ये माने? बिल्कुल। चाहे सन्यासी बने, चाहे कथावाचक बने। आपका गुरुजी क्या सोचा है, क्या विचार है, इसका भविष्य किस तरफ लेके जाने का सोचा आप? इसका भविष्य तो हम जैसा अभी हिंदू धर्म खतरे में है, आजकल की पीढ़ी जो है इनको गीता के बारे में कुछ अनुभव नहीं है, ना रामायण के बारे में है। हाँ, आज की दुनिया ऐसी है, इनको फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा ओढ़ है। तो हम चाहे वो चल रहा है तो उसको चलने दो ना, पर हिंदू धर्म की तरफ नहीं ज़्यादा तो कम से कम 2 कदम देखो। हाँ, जैसा दिन में तुम 3 बार भोजन पाते हो तो कम से कम 1 बार भजन करो। बस हमारी यही एक उम्मीद है, और वही चाहत रखकर हमने इसको सन्यासी बनाए, योगी बनाए, ताकि कल चलकर ये उसकी इच्छा हो, प्रभु इच्छा हो, नौकरी लग भी सकती है तो भी हम उसको सन्यास से दूर नहीं रखेंगे। वो सन्यासी है, सन्यासी ही रहेगी। जैसे कि इन्होंने बताया, और ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, और कथावाचक ही रहेगी। साधु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप सनातन धर्म की किस प्रकार रक्षा कर सकते हो? क्या कोशिश है आपकी, क्या सोच है आपका, क्या सोच रखा है आपने माइंड में, छोटे से दिमाग के अंदर बड़ा? मैं गौ हत्या होने से रोकूंगी, हिंदू धर्म की रक्षा करूंगी, और हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगी, मैं सबसे आगे रहूंगी।
जैसे कि आप देख पा रहे हो छोटे से बाल योगी सिद्धगिरी जी के जैसे आपने जुनून देख रहे हो, इस उम्र में 8 से 9 साल की उम्र में सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतनी बड़ी सोच के रखी है। और साथ साथ इन्होंने कहा गौ हत्या के बारे में सोच के रखा है। आज भी ऐसे बहुत कम मिलते हैं गौ हत्या की इतनी बारे में बारीकी से सोचने वाले। मैं इनसे नम्र निवेदन करता हूँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं, आपसे भी निवेदन करूँगा, आप हमारे हिंदू धर्म के और साथ साथ पूरा भारत देख रहा है आपको, आप क्या कहना चाहते हो? आपकी तरफ से कोई संदेश है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि गौ माता को अपने घर से ना निकाले। बहुत अच्छी बात की, धन्य है ऐसी माता। बाबा जी आप हमारे दर्शकों को क्या आशीर्वाद दोगे? धर्म की रक्षा करो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की रक्षा करो। जैसे बाबा जी ने कहा और मैं इनको साधु जी के प्रणाम करता हूँ। और ऐसे हमारे धर्म में, ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। और आप सभी से जैसे साधु माता जी ने कहा था कि गौ को, गाय को जैसे कि बाद में घर से निकाल देते हैं, उन सभी से कहूँगा निकालो मत। अगर आप गाय को निकालोगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको निकालेंगे, समझ लो ये बीतेगी आप पर ही। क्योंकि ये समय का चक्र है, घूम के वापस आपकी जगह उसी जगह आएगा। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, समय का चक्र है, सिक्के का दूसरा पहलू है, आज इधर गिरा तो कल उधर गिरेगा। तो समझ, हाथ निवेदन जोड़ के कर रहा हूँ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।